नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर का चैनल यूट्यूब यूपी उत्तराखंड। मैं हूं देहरादून से अपने सहयोगी ललित मोहन लखेड़ा के साथ भास्कर पोखरियाल। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और यहां पर पर्यावरण की दृष्टि से पूरा शिवालिक की पहाड़ियों से घिरा यह क्षेत्र अपने आप में एक अहम स्थान रखता है। लेकिन अब इस पर एक बड़ी विचित्र और विडंबना एक खड़ी ये हो गई है कि सौंग बांध परियोजना में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण के लिए खलंगा वन क्षेत्र में हजारों पेड़ों का प्रस्तावित विनाश पर अब पर्यावरण प्रेमियों ने आवाज़ बुलंद कर दी है। हजारों पेड़ इस ट्रीटमेंट प्लांट की जद में आएंगे जिनका अब विनाश होना तय हो गया है और इस पर अब विरोध के स्वर लगातार दिनों दिन बढ़ने लगे हैं। देहरादून के रायपुर ब्लॉक क्षेत्र में या जो है खलंगा वन क्षेत्र आता है और यहाँ पर शुरू से ही काफ़ी टाइम से यह पर्यटन की दृष्टि से भी एक बड़ा अहम स्थान माना गया है। हालांकि खलंगा का इतिहास जो भी है या गोरखाओं के टाइम का एक युद्ध यहाँ पर हुआ था, जो कि गढ़वाल रेजिमेंट के बीच में यह एक युद्ध था, उसका भी युद्धपोत यहाँ पर स्थापित है। और अब यहाँ पर तमाम पर्यावरण प्रेमियों ने यह सवाल भी उठाए हैं कि आखिर इसका बीच का रास्ता निकालना चाहिए। सरकार क्यों इस तरह से इसको ख़त्म कर रही है और विभिन्न प्रजाति के हजारों पेड़ विनाश की जद में आखिर क्यों आ रहे हैं, इनको बचाने के लिए एक रास्ता निकाला जाना चाहिए। आइए देखते हैं एक नज़र दैनिक भास्कर के साथ। दोस्तों, देहरादून की बेतहाशा बढ़ती हुई जनसंख्या और उसकी पानी की ज़रूरतों को मीट करने के लिए सरकार ने एक वाटर स्कीम प्लान की है, जिसमें माल देवता से ऊपर सौंग नदी पर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम पर एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाने की योजना है और जिससे एक 1.5 मीटर डाया पाइपलाइन से उसको खलंगा के रिजर्व फॉरेस्ट में लाया जाएगा, जहां पर एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्लान किया गया है और उसके बाद उसको ट्रीट करके पूरे देहरादून शहर को सप्लाई किया जाएगा। ये करीब 30 वर्षों की योजना, इसको प्लान किया गया है। लेकिन इसमें एक बड़ा भारी नुकसान रिजर्व फॉरेस्ट, प्राइवेट फॉरेस्ट और साथ ही साथ सिविल फॉरेस्ट को हो रहा है, जिसमें करीब 2000 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पेड़ों को बहुत बड़ा खतरा है और करीब 7000 के करीब डैम और पाइपलाइन से जुड़े हुए एरियाज़ में पेड़ों को खतरा है। और ये पेड़ और जो जंगल है, ये बड़ा कीमती जंगल कह सकते हैं हम इसे, जो इसलिए कीमती है कि ये जो क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ जो ये पानी का संरक्षण करते हैं, जब वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी इसमें जो बसी हुई है, और एक ये हमारा बैरियर है कई पॉल्यूशन से या दूसरी और समस्याओं से बचने का। तो इस पे ये जो खतरा मंडरा रहा है, ये स्कीम उस लिहाज से बिल्कुल भी इको फ्रेंडली नहीं है और कोई भी स्कीम जिसमें इतना भारी विनाश यदि जंगलों का होगा, उसको किसी भी हालत में सरकार को ना तो अप्रूव करना चाहिए और ना ही उस पे उसके जो फिजिबिलिटीज़ को इतनी जल्दी पास कर देना चाहिए। और इसको बड़ी तन्मयता से और बड़ी गंभीरता से इस पे सोच कर इस पूरी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की यूनिट को अन्यंत कहीं ऐसे हिल में शिफ्ट करें जहाँ पर कम से कम ग्रीनरी हो और अकॉर्डिंगली पाइपलाइन भी ऐसी रीरूट करें, चाहे इसमें खर्चा ज़्यादा आ जाए। खर्चा कभी भी पेड़ों के जो कटान हो रहे हैं या जंगल नष्ट हो रहे हैं उनसे बड़ा नहीं हो सकता। तो हमारी जितने भी देहरादून की जनता है या पर्यावरण प्रेमी हैं या जो भी देहरादून की जलवायु से वास्ता रखते हैं, उनकी तरफ से सरकार से आग्रह है कि इस स्कीम को जल्द से जल्द अपने एक्सपर्ट्स बिठा के और साथ ही साथ सिविल बॉडीज़ को जोड़ के एक ऑनेस्ट और क्रिटिकल रिव्यू किया जाए और इन पेड़ों को बचाने के जितने भी प्रयास हो सकते हैं किया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में हमारी जिस तरीके से देहरादून की ग्रीनरी ऑलरेडी 1% से कम हो चुकी है और फॉरेस्ट भी धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं,
तो आने वाला टाइम जलवायु परिवर्तन से जुड़े जितने भी मिटिगेशन के हमारे प्रयास हैं ये इसको बहुत भारी पड़ेंगे। तो ये निवेदन है कि आने वाली जनरेशन और ओवरऑल उत्तराखंड के पर्यावरण को टॉप प्रायोरिटी पे देखते हुए इसको रिव्यू करने के लिए सरकार जल्दी से सख्त से सख्त कदम उठाए। धन्यवाद।